और प्यार में कई गलियों के चक्कर लगाए होंगे। नोखा के तो बुजुर्ग भी बहुत ऊर्जावान है साहब। मुझे एक बुजुर्ग मिल गए, ये काका जी मिल गए। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा काका जी आपके समय में जब मिलने मिलाने का अवसर नहीं दिया जाता था, काकी से आप कैसे मिलते थे? तो ये कहने लगे कुछ नहीं, मैं हरिद्वार से एक घंटी ले आया था, जब मुझे तुम्हारी काकी से मिलना होता तो मैं घंटी बजा देता, वो समझ जाती। मैंने कहा ये तो रही आपकी बात, यदि काकी जी को आपसे मिलना होता था तो वो क्या करती थी? बोले कुछ नहीं, वो हर 10 मिनट में आकर पूछ लेती घंटी बजाई थी क्या। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि आप मुझे सुन रहे हैं। तो काका जी आपके प्यार के नाम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जिनकी गलियों के लगे, और जितने बुजुर्गवार यहाँ बैठे हैं सब अपनी अपनी यादों में खो जाए जब उन्होंने गलियों के चक्कर लगाए थे। गुलाबी नोट आप मत खोना। हाँ, भाभी जी यहाँ कहीं बैठी होंगी तो फिर वो नागरिक अभिनंदन कर देंगी घर जाने पे, इसलिए आप मत खोना। कि जिनकी गलियों के लगे चक्कर रोज हजार, तालियों से साथ मिलना चाहिए। कि जिनकी गलियों के लगे चक्कर रोज हजार, हाय औरों के साथ में हो गई वो तो फरार, जतन से जिसको फांसा वो लड़की दे गई झांसा। जब झांसा दे गई तो दे गई। नोखा के लोग इतने शानदार लग रहे हैं कि एक गई दूसरी आएगी। हाँ तुम वही हो पप्पू। लेकिन जब वही लड़की 3-4 साल बाद किसी मेले या उत्सव में आकर मिलती है तो परिणाम क्या होता है सुनिएगा। कि कल वो मेले में मिली, और देखिएगा बुद्धि जी की ओर, कि कल वो मेले में मिली लेकर अपना राम, कल वो मेले में मिली लेकर अपना राम, बोली बेटा मामा है कर लो इन्हें प्रणाम। बना गई हमको भैया करे अब ताता थैया। आंदोलन समाप्त। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि आप मुझे सुन रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है। और आइए मैं पहली पंक्ति पढ़ूंगी बिना किसी भूमिका के, और आपकी आह वाह की आवाज मुझे बताएगी कि मुझे इसे पूरी करना है या नहीं। पंक्ति सुनकर आप जहां देखना चाहते हैं स्वतंत्र है, आप देख सकते हैं। सुनिएगा। केजरी ये झाड़ू वाला, ताह करने से काम नहीं चलेगा। एक बार दोनों हाथ हवा में लहराते हुए तालियां बजाकर बताइए तो मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ। सुनिए और अब तालियों से साथ दीजिए। केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान। केजरी ये झाड़ू वाला, तालियों से साथ दीजिएगा। केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान। आया है देखो कैसे मोदी पे वार लेके, आया है देखो कैसे मोदी पे वार लेके, बिहारी लालू जी की अखियों का प्यार लेके, धरने पे बैठे ये तो दिल्ली सरकार लेके, धरने पे बैठे ये तो दिल्ली सरकार लेके। चिल्लाए अन्ना वाला लगता गिरगिट की खाला, चिल्लाए अन्ना वाला लगता गिरगिट की खाला, गिरगिट ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान। केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और मुझे आदेश दीजिए कि मैं अपने संदेश की ओर पहुंचूं। बहुत अच्छा कविता पाठ अनिल जी ने किया, सुदीप ने किया, बुद्धि जी बैठे हैं और रमेश जी बैठे हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब की उपस्थिति हमारे बीच है और हमें वीर रस की पूरी पाठशाला की ओर चलना है, आदरणीय वेदव्रत जी की ओर। आइए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूं, मुझे बताइएगा कि मुझे इस तेवर में बात करनी है या नहीं करनी है। यदि मेरी
पंक्ति आपने स्वीकार कर ली तो मैं आगे पढ़ूंगी। सत्ताएं बनती हैं, बदल जाती हैं, मुद्दे वही रह जाते हैं। मैं कुछ 2-3 सुझाव आपके बीच रखना चाहती हूं और मेरा दावा है कि मेरा सुझाव आपकी समझ में आ गया तो हमें किसी भी सत्ता के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राम जी के मंदिर के निर्माण का मुद्दा आपका मुद्दा, हमारा मुद्दा, हम सब का मुद्दा। मित्रों, नोखा की इस पवित्र धरती पर जहां खबरदार की आवाज उठाने की हिम्मत किसी भीष्म पितामह की होती है, तब मैं ये पंक्तियां आपके बीच निवेदन करना चाहती हूँ इस विश्वास के साथ कि आपकी समझ में आ गई तो इस सदन में बैठा एक एक व्यक्ति राम जी के मंदिर का निर्माण कर सकता है। कैसे कर सकता है? पंक्तियां सुनिएगा, सुनिए कि राम जी के मंदिर का निर्माण चाहिए तो मेरा एक छोटा सा सुझाव मान जाइए। राम जी के मंदिर का निर्माण चाहिए तो मेरा एक छोटा सा सुझाव मान जाइए। सत्य व अहिंसा से मिलेगा ना अधिकार, सच सत्य धर्म युद्ध को रचाइए। तो एक बार बनकर खुद रामावतार, सुझाव सुनिएगा और हाथ खोलिएगा कि एक बार बनकर खुद रामावतार, आधुनिक जिंदा सारे रावण जलाइए और राम का विरोधी कोई शेष न बचेगा यहाँ। फिर जहाँ चाहे वहाँ मंदिर बनाइए, फिर जहाँ चाहे वहाँ। एक बार दोनों हाथ हवा में लहराते हुए मेरे साथ जय जय श्री राम का नाद कीजिए। जय जय श्री राम। अभी भी पीछे की पंक्ति में बैठे हुए लोगों के हाथ नहीं खुले हैं, मैं आह्वान करना चाहती हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए पंक्तियां निवेदन करती हूं कि इटली की मेम चली घूमने को गली गली, देश का प्रधान बनने की सोच रही है। इटली की मेम चली घूमने को गली गली, देश का प्रधान बनने की सोच रही है। जैसे भी हो एक बार अपना ले देश उसे, एक नहीं सपने हजार सोच रही है। तो देश ने विदेशी मान कर ठुकरा दिया, तो देश ने विदेशी मान कर ठुकरा दिया, तो टूटे हुए सपनों के आंसू पोंछ रही है और देशभक्त लोगों पे आरोपों की झड़ी लगा के खीसियानी बिल्ली जैसे खंबा नोच रही है। खीसियानी बिल्ली। और अंतिम क्षण निवेदन करती हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा कि जब सैनिक सरहदों पर खड़ा होता है, सुदीप ने भी वही बात कही कि जब सैनिक सरहद पर खड़ा होता है। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधान से, यदि उनके कुछ अच्छे किए हुए कामों का हम पक्ष रखते हैं तो उस परिवार के मुखिया से, इस परिवार के मुखिया से हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि होना क्या चाहिए वह मांग भी हम लोग रखें। आइए आप सबकी आवाज देश के उस प्रधान तक पहुंचाना चाहती हूँ कि होना क्या चाहिए। कि देश का है जनमत एक स्वर एक मत, हम गीदड़ों से मात खाना नहीं चाहिए। देश का है जनमत एक स्वर एक मत, हमें गीदड़ों से मात खाना नहीं चाहिए। अब नहीं बात करो, सिर्फ दो दो हाथ करो, जनता को कोई भी बहाना नहीं चाहिए। तो देश में विनाश के इरादे लेके सीमाओं में, देश में विनाश के इरादे लेके सीमाओं में कोई उग्रवादी अब आना नहीं चाहिए और सैनिकों को दे दो अधिकार, कोई उग्रवादी आ जाए तो फिर जिंदा जाना नहीं चाहिए। आ जाए तो